तुम लोगों को पता ही होगा माइनक्राफ्ट के स्काई ब्लॉक में कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आज मैं कोई ब्लॉक के ऊपर नहीं, इस पानी के ऊपर सरवाइव करने वाला हूँ। और सरवाइव करने के साथ साथ मेरे को दो डायमंड के आर्मर को बनाना है, क्योंकि एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करने के लिए मैं बुलाने वाला हूँ डेडेक्स गेमर को। तो एक साथ में हम लोग डिफीट करने वाले हैं, तो गेम को देखते रहना। और आखिर में मेरे को एक खूबसूरत सा बेस भी बनाना है, जहाँ पे ट्रेडिंग हॉल, इंचेंटेड एरिया, आयरन फार्म, सारा सब कुछ होगा। तो वीडियो को शुरू करते। तो पहले दिन आने के बाद मैं देखता हूँ इस पानी के सोर्स के अलावा इस वर्ल्ड में दूर तक कुछ भी नहीं है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। और मछलियाँ पकड़ने के लिए मेरे को एक फिशिंग रॉड भी मिला था, लेकिन जैसे ही मैं इन्वेंटरी खोलता हूँ मैं देखता हूँ डिफरेंट स्टाइल के मेरे को फिशिंग रॉड मिल गया था, आयरन का, डायमंड का और नेदरराइट का भी। और उसी के साथ मेरे को ऑब्सिडियन और डट भी मिला था। और डट को लेके मैं चारों तरफ से एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, जिससे मैं नीचे गिर के ना मर जाऊँ। तो मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका था। और उसके बाद मैं फिशिंग करने लग गया और मैंने सोचा था मेरे को कुछ अच्छा लूट मिलेगा, क्योंकि गेम की शुरुआत अच्छी होगी तो गेम भी अच्छा जाएगा। लेकिन मिलता क्या है? पफर फिश। वाओ, अभी मैं इस पफर फिश का करूँ क्या? खा भी नहीं सकता, पॉइजन का इफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं फिर से फिशिंग करने लग गया। लेकिन इस बार मेरे को वाटर सोर्स से एक ग्रीन कलर का चेस्ट मिल गया, जिसको रख के मैं जैसे ही तोड़ता हूँ काफी सारे फूल पत्तियां और ये शुगर केन मिल जाता है। लेकिन इन फूल पत्तियों का कोई काम नहीं था, तो इनको मैं फेंक देता हूँ और शुगर केन को बस रख देता हूँ। और तुम लोग अभी सोच रहे होगे कि ये चेस्ट का क्या भला है, तो तुम लोगों को बता दूं माइनक्राफ्ट में जो सारा सामान फिशिंग करने से मिलता है इस वर्ल्ड में थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, जैसे कि लकड़ियाँ। और साथ ही में मेरे को डिफरेंट टाइप के चेस्ट भी मिलेंगे, जिसके अंदर ये सारा सामान मिल सकता है मेरे को। तो तुम लोग समझ गए। तो इस टाइम तक मैंने काफी सारा सामान जुगाड़ कर लिया था और काफी डिफरेंट टाइप के चेस्ट भी आ गए थे मेरे पास। तो फिशिंग करते हुए मेरे को थोड़ा सा लकड़ियाँ भी मिल गया था, तो उससे मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना के यहाँ पे रख देता हूँ। और मेरे पास जितने भी ब्लॉक थे, अबे ये पानी कैसे गिर गया? कोई नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को देखना था इस चेस्ट से मेरे को क्या सामान मिलता है। तो पहली बारी में मेरे को कोल और थोड़े से क्ले मिल गया था, और दूसरी बारी में मेरे को आयरन और कॉपर भी मिल गया था। और फिर मेरे को लैपिस लाजुली, रेडस्टोन, इस रिसोर्सेज वाले चेस्ट से मेरे को काफी अच्छा लूट मिल गया था। तो अभी मैं बेसिक वाले चेस्ट को तोड़ के देखता इससे मेरे को क्या लूट मिलता है। और इस बेसिक वाले चेस्ट से मेरे को ज्यादातर फिश ही मिला और साथ में आयरन और थोड़ा सा गोल्ड मिल गया। तो उसके बाद मैं इस मॉब रिसोर्सेज वाले चेस्ट को देखता हूँ, और जैसा नाम वैसा ही लूट मिलता है मेरे को। इसके अंदर से मेरे को सारे मॉब्स के ड्रॉप आइटम मिलता है। और आखिर में मैं इस रेयर रिसोर्सेज वाले चेस्ट को तोड़ के देखता हूँ, और पहला चेस्ट तोड़ने से ही मेरे को एक आयरन का पूरा ब्लॉक मिल गया, एक डायमंड और एक ब्लेस रॉड के साथ। और उन आयरन से मैं जल्दी से एक कॉल्ड्रम बना के यहाँ पे रख देता हूँ। और पता नहीं क्यों मैंने तब एक कॉल्ड्रम बना के रख दिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पानी का सोर्स था और ऊपर से इन्वेंटरी में मेरे पास एक बोन मिल भी पड़ा हुआ था। तो मैं चाहता तो तभी एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया मेरे को खुद ही पता नहीं। तो सारे चेस्ट से मेरा सारा सामान जुगाड़ करना हो गया था, और उसके बाद मैं इस चेस्ट के अंदर सारे सामानों को रख देता हूँ। तो इस वाले वर्ल्ड के सारे चेस्ट से मेरे को काफी अच्छा लूट मिल रहा था, बस इस प्लांट वाले चेस्ट को छोड़ के। लिटरली फ्लावर के अलावा मेरे को कुछ और दे ही नहीं रहा। और फिर मैं वापस से फिशिंग करने लग गया, और मेरा ये फिशिंग स्टिक का रस्सी कहाँ नीचे चला जा रहा है। एक बार वापस से देखता तो अरे फिर से नीचे गिर रहा है। यार ऐसे ही मेरे पास ब्लॉक कम है इस वर्ल्ड में, और ऊपर से नेदर पोर्टल को बनाने के लिए इन क्ले को रखा था, और पानी होल्ड करने के लिए मेरे को यूज करना पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं वापस से फिशिंग करने लग जाता हूँ। और काफी देर तक फिशिंग करने के बाद मेरे को फिर से काफी सारे चेस्ट मिल गए, और इन सारे चेस्ट में से मेरे को प्लांट चेस्ट इतना पसंद है कि मैं प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाने के लिए इसको यूज कर लेता हूँ। आई थिंक प्लांट चेस्ट का इससे बेटर यूज होगा नहीं। और बाकी जितने भी चेस्ट है उनको रख के मैं उनसे सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मेरे को कोल, कॉपर और एक्सपी बॉटल मिल जाता है। तो इन सारे सामानों को चेस्ट में रखने के बाद मैं नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया इन चेस्ट के भरोसे बस बैठे रहने से इस वर्ल्ड में मैं जल्दी से ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इसके लिए मेरे को नेदर में जाना ही पड़ेगा, लेकिन इस नेदर पोर्टल को ऑन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको ऑन करने का मेरे पास उपाय है, वो है ये कॉपर रॉड। तो इस कॉपर रॉड को मैं नेदर पोर्टल के सामने रख देता हूँ और माइनक्राफ्ट से दुआई करने लग जाता हूँ, मेरे सूखे संसार में थोड़ा बारिश कर दे। तो बारिश तो इतनी जल्दी होने नहीं वाला था, इसलिए मैं वापस से फिशिंग करने लग जाता हूँ। और काफी देर तक फिशिंग करने के बाद मेरे वर्ल्ड में तो फाइनली बारिश शुरू हो गया था, और अभी मैंने सोचा था मेरे कॉपर रॉड के ऊपर एक थंडरस्टॉर्म आके गिरेगा और मेरा नेदर पोर्टल ऑन हो जाएगा।
मतलब इतने दिनों से बारिश हो जा रहा है लेकिन एक भी थंडरस्टॉर्म मेरे कॉपर रॉड के ऊपर आके नहीं गिरा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ एक दूसरा कॉपर रॉड भी लगा देता हूँ। तो फिशिंग करके जितने भी कॉपर मिले थे उससे मैं एक दूसरा कॉपर रॉड बना के जैसे ही मैं डालने के लिए जाता हूँ, अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे को बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मतलब इतने टाइम से मैं कॉपर जुगाड़ कर रहा था ये सोच के कि एक कॉपर रॉड से नहीं हो रहा तो दूसरा लगा दूंगा तो चांसेस बढ़ेगा, और जैसे ही बनाया तभी लाइटिंग स्ट्राइक गिरना था। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को नेदर में जाना ही था, इसलिए मैं जल्दी से एक पिकैक्स और एक एक्स बना लेता हूँ। तो अभी मैं फाइनली नेदर में जाने वाला हूँ जहाँ पे मेरे को अनलिमिटेड लकड़ियाँ, अनलिमिटेड स्टोन, लेकिन उससे पहले मैं टॉर्चेस बना लेता। टॉर्चेस बनाना ही भूल गया। हाँ ये कर लो पहले। तो फिर मैं नेदर में आ जाता हूँ और मेरे को एक आइलैंड के बीच में स्पॉन करा दिया। या थोड़ा सा अच्छा स्पॉन दे देते, मेरे को दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन अभी मैं कर भी कह सकता हूँ। और इस वर्ल्ड में मैंने पहली बार इतने सारे ब्लॉक को एक साथ में देख के जल्दी से ब्लॉक्स को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। यार ओवरवर्ल्ड में उस पानी से बस ब्लॉक कलेक्ट कर करके बोर हो गया था। तो यहाँ से थोड़े से नेदरराइट ब्लॉक कलेक्ट हो जाने के बाद मैं इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए जाने का सोच ही रहा था, तभी मेरा पिकैक्स टूट जाता है। लेकिन कोई नहीं, अभी मुट्ठी से ही काम चला लूंगा क्योंकि हम लड़कों को मुट्ठी का यूज करना काफी अच्छे तरीके से आता है। तो मुट्ठी का यूज करके मैं काफी दूर तक आ गया और यहाँ पे मेरे को एक मशरूम भी मिल जाता है। ये पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने में काम में आएगा। आई गेस मेरे को थोड़ा सा ऊपर में जाना नहीं चाहिए। ये घास्ट कहाँ से आ गया अचानक से, मेरे को शायद यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वहां से निकलने के बाद मैं इस वॉफ फॉरेस्ट में आ जाता हूँ और फाइनली काफी सारा लकड़ियाँ कलेक्ट कर पाता हूँ। तो इन लकड़ियों से मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और उसके बाद एक पिकैक्स बना के मैं काफी सारे गोल्ड नगेट कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और क्योंकि मेरे पास कोई भी सील्ड या फिर आर्मर नहीं है, इसलिए इन गोल्ड नगेट से मैं एक हेलमेट और एक जूता बना लेता हूँ जिससे वो सुअर आके मेरे पीछे ना पड़ जाए। तो अभी मेरे को थोड़े से स्टोन के टूल्स बनाना है, इसलिए मैं ब्लैक स्टोन को ढूंढने चला आता हूँ और फाइनली मेरे को मिल भी जाता है। लेकिन यार इस वर्ल्ड में इतना ज्यादा घास्ट क्यों स्पॉन हो रहा है चारों तरफ? यार मेरे को नहीं खेलना है ऐसे करके। कैसे 2-3 घास्ट एक जगह स्पॉन हो जाता है? यार सावधानी से जाना पड़ेगा, एक मारेगा और मैं नीचे जाके गिरूंगा। लेकिन जैसे तैसे मैं इस तरफ आ जाता हूँ और उसके बाद मैं थोड़े से काले स्टोन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं उनसे थोड़े से स्टोन के पिकैक्स बना लेता हूँ और बाकी सारे जितने भी स्टोन थे उनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके। तो सारा सामान कलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और वापस जाने के टाइम में ऑलमोस्ट मरते मरते बचा, मौत को छू के। इसलिए मैं नेदर में जाने के लिए काफी ज्यादा घबराता हूँ। तो फिर मैं प्लेटफॉर्म में वापस चला आता हूँ और नेदरराइट रॉक से मैं प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जल्दी से। और एक चेस्ट बना के सारे सामानों को फिलहाल के लिए मैं चेस्ट में रख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने लग जाता हूँ। और कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के टाइम में इन्फिनिटी वाटर सोर्स को भी बना लेता हूँ। और अभी जाके मेरे को गेम में रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो बोन मिल पड़ा हुआ था, तो मैं पहले से ही इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना सकता था। वैसे भी इन्फिनिटी वाटर सोर्स पहले बना के कुछ होता नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं अपने कॉबलस्टोन जनरेटर को पूरी तरीके से बना लेता हूँ और उसके बाद मैं माइनिंग करने लग जाता हूँ कॉबलस्टोन की। तो मेरे पास काफी सारा कॉबलस्टोन आ चुका था और मेरे को प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाना था, इसलिए मेरे को डट भी चाहिए था और डट को डबल करने के लिए मेरे को ग्रेवल चाहिए। इसलिए मैं 2 शवल बना के नेदर में चला आता हूँ वापस से। तो नेदर में आने के बाद मैंने जहाँ से मशरूम कलेक्ट किया था वहीं पे वापस से चला आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे काफी सारा ग्रेवल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इन सारे ग्रेवलों को कलेक्ट करने के बाद मैं बेस में वापस से चला आता हूँ। वेट, मैं एक बकेट लावा कलेक्ट कर लेता। तो फिर मैं वापस से चला आता हूँ बेस में और बेस में वापस आने के बाद सबसे पहले मैं एक फर्नेस बनाता हूँ और उसमें सारे मच्छियों को कुक होने के लिए डाल देता हूँ। कच्चा मछली कौन खाता है? और फिर मैं लग जाता हूँ एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। और साथ में मैंने जितने भी ग्रेवल कलेक्ट किया था उससे मैं डट को डबल कर देता हूँ।
और बाय द वे फिर मैं एक बेड बना लेता हूँ और बेड बनाने के टाइम मेरे को याद आता है कि फैंटम ने अभी तक मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं किया। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। आई गेस मेरे ऊपर राम रहीम जी का कृपा है इसलिए नहीं किया। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास जितने भी डट पड़ा हुआ था उससे मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे लग जाता हूँ एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए। तो मेरा एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका था और यहाँ पे आके देखता हूँ काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे और इनमें से एक ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हो गया था, लेकिन बोट ना होने के कारण मेरे को इनको और साथ में मेरे को एक बो भी मिल गया था। तो इन सारे बो को एक साथ में रख के एक अच्छा सा बो बना लेता हूँ। तो एक्सपी फार्म को बनाने के बाद मेरे पास काफी सारे बोन्स आ गए थे, तो मैंने सोचा एक फार्मिंग एरिया बनाने का। तो इसलिए मैं इन बोन मिल्स को लेके थोड़ा सा सीड्स कलेक्ट कर लेता हूँ पहले यहाँ से। और साथ में इन ज़ॉम्बीज को मारने के टाइम मेरे को एक आलू भी मिल चुका था। तो एक्सपी फार्म से काफी सारा बोन मिल उठा के मैं पोटैटो और व्हीट के लिए फार्मिंग करने लग जाता हूँ यहाँ पे। और साथ में मैं ज्यादा से ज्यादा पोटैटो की फार्मिंग कर लेता हूँ क्योंकि पोटैटो खाने में मेरे को ज्यादा मजा आता है। तो फिर मैं एक्सपी फार्म में आके देखता हूँ यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया था। तो जल्दी से मैं ऊपर का एरिया बंद कर देता हूँ और नीचे में सारे मॉब्स को मैं मार देता हूँ। तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि इस ज़ॉम्बी विलेजर को मैं ट्रैप कैसे करूंगा, क्योंकि बोट के बिना तो ये डिस्पॉन हो जाएगा। तो फिशिंग करके मेरे को जो चेस्ट मिले थे उनसे मेरे को काफी सारा आयरन मिल गया था, तो उसी आयरन से मैं माइन कार्ड बना लेता हूँ। और क्योंकि मेरे पास लकड़ियाँ नहीं था और ये आयरन ही पड़ा हुआ था, तो इसीलिए मैं इस माइन कार्ड से इनको ट्रैप करने का सोचता हूँ। और इन दोनों को निकालने के बाद एक ज़ॉम्बी विलेजर तो आराम से बैठ गया, लेकिन दूसरा बैठा ही नहीं। अरे भाई बैठ जा, कितना डैमेज देगा, आर्मर भी नहीं है मेरे पास। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद जब ये बैठा नहीं, तब मैंने सोचा इसको ट्रैप कर देते फिलहाल के लिए। तो ट्रैप करना हो चुका था। उसके बाद मैं माइन कार और रेल को ले लेता हूँ और उसके बाद ऐसे करके डाल के इसको बैठा देता हूँ। तो अभी इनको क्योर करना पड़ेगा और क्योर करने के लिए सारा सामान है, बस मेरे पास बॉटल नहीं है। और इस वर्ल्ड में बॉटल हमें या फिर विच ड्रॉप दे सकता है या फिर फिशिंग करके जो चेस्ट मिलता है उससे मिल सकता है, लेकिन मैं फिशिंग करने का सोचता हूँ क्योंकि ये ज्यादा इजी है। तो फिशिंग करके मेरे को काफी सारा चेस्ट मिल गया था और एक को रख के जैसे ही तोड़ता हूँ मेरे को सैंड भी मिल गया था, लेकिन बाकी सारे चेस्ट मिला है तो इनको भी तोड़ के देखना पड़ेगा। तो सारे चेस्ट से सारा सामान लेना हो चुका था और उसी टाइम मैं देखता हूँ एक ट्रेडर विलेजर भी स्पॉन हुआ था। और इस ट्रेडर विलेजर के लामा को पेलने के बाद अचानक एक ट्रेडर विलेजर गायब हो जाता है। अरे अभी तो इधर ही था, कहाँ चला गया? एक बार नेदर में देखते तो। वाओ, ये नेदर में आ चुका है। तो मैं इसको नेदर से वापस ले आने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये खतरों के खिलाड़ी देख के आया होगा शायद। अरे कहाँ जाके खड़ा हो गया? मैंने सोचा था इसको ऐसे ही रहने दूं, लेकिन इसका ट्रेड देखने के बाद मैं इसको ऐसे ही रहने नहीं दे सकता। अरे आ जाना ऊपर, मैं तेरे लिए प्लेटफॉर्म भी बना दे रहा। ओके ओके, ये आ गया। ओके फाइनली ये वापस भी चला गया। तो इसको वापस में ले आने के बाद इसको मैं माइन करके अंदर ट्रैप करने का सोचता हूँ, लेकिन ये बैठ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। अबे बैठ जाना। अबे फाइनली बैठ गया। तो अभी जाके मेरे को विलेजरों को क्योर करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे पास एमरल्ड आएगा और मैं ट्रेड कर पाऊंगा। और क्योर करने के लिए सारा सामान जुगाड़ हो चुका था, बस मेरे पास गोल्डन एप्पल नहीं था। और ऊपर से जहाँ से एप्पल मिलता है प्रूस सैपलिंग, उसको ही छोड़ो कोई भी सैपलिंग ही नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास एक ही उपाय रहता है, वो है बास्टन में जाके गोल्डन एप्पल लेके आना। मरूंगा मैं, पक्का मरूंगा। तो सारा सामान लेने के बाद मैं नेदर में आ जाता हूँ और मैंने एक बास्टन देख के रखा था, तो उसी तरफ चल जाता हूँ अभी। और इस वर्ल्ड में घास की कोई कमी नहीं है, पता नहीं
साथ में गड्ढों के भी। और इस टाइम का मेरा गेम प्ले थोड़ा तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने हेडफोन पहन के नहीं रखा था, तो इसीलिए मेरे को पता भी नहीं था मेरे आसपास दो घास घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही अटैक किया तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि दो घास है यहाँ पे। और इस घास को मार के मैं जैसे ही ऊपर की ओर जाता हूँ फिर से एक दूसरा घास आके मेरे को मारने लग जाता है। कितने सारे घास है इस वर्ल्ड में। और इस घास के साथ फाइट करते करते तो मैं हाफ हेल्थ से बचा था। बस यार जल्दी से निकलते हैं, अभी फिर से कोई घास ना आ जाए। ओह, स्टोन के टूल से तो गोल्ड कलेक्ट नहीं हो रहा। मैं कर क्या रहा हूँ यार, घास के दर्द से मैं सारा सब कुछ भूल जा रहा हूँ क्या। तो बास्टन में आने के बाद पहले चेस्ट से ही मेरे को काफी सारे गोल्डन कैरेट, गोल्ड का आर्मर, एंसेंट डेब्रिस और गोल्डन एप्पल भी मिल जाता है। और दूसरे चेस्ट से मेरे को काफी सारा बोन मिल और नेदराइट स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है। और फिर एक दूसरे चेस्ट से मेरे को काफी सारा गोल्ड के कैरेट, एंसेंट डेब्रिस और गोल्ड का ब्लॉक मिल जाता है। और आखिरी वाले चेस्ट से मेरे को एक गोल्डन एप्पल और थोड़ा सा आयरन मिल जाता है। तो इन सारे सामानों को लेके मैं जल्दी से निकल जाता हूँ नेदर से। अब उनको रिस्क लेना ही नहीं है यहाँ पे रह के। तो बेस में वापस आने के बाद मैंने सारे सामानों को चेस्ट में रख दिया और सैंड को ग्लास बनने के लिए फर्नेस में डाल देता हूँ। और फिर मैं एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाता हूँ। और इस टाइम तक मेरे सैंड भी कुक हो चुके थे, तो इन सैंड को ग्लास में बदल के पानी भर के फिर ब्रूइंग स्टैंड के अंदर डाल देता हूँ। और साथ में मैं एक फ्लैशिंग टेबल भी बनाता हूँ। और इस टाइम तक मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस बन के रेडी हो चुका था, तो इसको ले जाके विलेजरों के ऊपर फेंक के मारता हूँ और एक एक करके गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। तो इन विलेजरों को क्योर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने एक YouTube ट्यूटोरियल्स देख के आया हूँ। तो जो वीडियो देख के आया था उसके हिसाब से विलेजर के पास में अगर बेड रख दे तो वो जल्दी क्योर हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको फ्लैशिंग टेबल दे देता हूँ और एक बेड ले आके इस विलेजर के पास में रख देता हूँ। देखते हैं अभी कौन सा विलेजर जल्दी क्योर होता है। तो जब तक विलेजर क्योर हो रहे थे तब तक के लिए मैंने सोचा अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा बना दूं। लेकिन प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाने के लिए मेरे को डट चाहिए और मेरे पास ग्रेवल भी खत्म हो चुका है जिससे मैं डट को डबल कर पाऊँ। इसलिए थोड़े से सवल बना के मैं नेदर में चला आता हूँ। और नेदर में यहाँ पे मेरे को ग्रेवल का पूरा भंडार मिल चुका था, तो अभी करेंगे ना ग्रेवल कलेक्ट। तो काफी सारा ग्रेवल मैंने कलेक्ट कर लिया था, तो इन सारे ग्रेवल को लेके मैं बेस में वापस चला आता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैं नेक्स्ट डे को देखता हूँ एक विलेजर क्योर हो चुका था और मैं जाके देखता हूँ जिसके पास में बेड था वो विलेजर जल्दी क्योर हो चुका था। तो फिर मैं जल्दी से इस विलेजर को फ्लैचर बना के काफी सारा एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ। तो फिर मैं इन एमरल्ड से इन भाई साहब से काफी सारे मॉस ब्लॉक और डार्कवुड ट्री ले लेता हूँ। और उसके बाद तो अभी मैं फिलहाल के लिए इन सारे सामानों को रख देता हूँ और ग्रेवल से डट को डबल करने लग जाता हूँ। तो मेरे पास इस टाइम तक काफी सारा डट हो चुका था और बास्टन को लूट के मेरे पास काफी सारा आयरन भी पड़ा था, तो उससे मैं एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ फिलहाल के लिए। पता चला प्लेटफॉर्म को बड़ा किया और काफी सारे मॉब्स भी स्पॉन होना शुरू हो गए, तो कुछ तो लगेगा तब। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाने लग जाता हूँ। तो प्लेटफॉर्म को बड़ा बना के मैं लकड़ियां कलेक्ट ही कर रहा था, तभी ये भाई सब आ जाते हैं। और पता है ये ट्रेडर विलेजर मेरे को क्या ट्रेड दे रहा था? प्रूस सैपलिंग। तो क्योंकि मेरे पास अभी प्रूस सैपलिंग भी आ चुका था, तो मैं सोचता हूँ एक ट्रेडिंग हॉल बनाने का। वैसे भी मैं दूसरा ट्रेडिंग हॉल बनाने ही वाला था डार्कवुड ट्री और ऑक ट्री से, लेकिन अभी मेरे पास प्रूस सैपलिंग आ चुका है तो एक दूसरा बनाऊंगा। और ट्रेडिंग हॉल को बनाने के टाइम फिर से एक ट्रेडर विलेजर स्पॉन हो गया था। मतलब लिटरली इस वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही ट्रेडर विलेजर स्पॉन नहीं हो रहे। लेकिन अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको साइड में रख के मैं ट्रेडिंग हॉल का काम फिर से शुरू कर देता हूँ। तो मेरा ट्रेडिंग हॉल का काम कंप्लीट हो चुका था और इन विलेजरों को मैंने यहाँ पे रख दिया था ब्रीडिंग करने के लिए।
लेकिन इनका पॉपुलेशन इतना बड़ा नहीं हुआ कि इनको मैं सारे को ट्रेडिंग हॉल के अंदर रख दूं, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ फिलहाल के लिए इनको थोड़े से और बेड और खाना दे देता और उसके बाद मैं लग जाऊंगा एक इंचेंटमेंट एरिया बनाने के लिए। और जो इंचेंटमेंट एरिया मैं बनाने का सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ यही मैं सोच रहा हूँ, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, वो काफी डिफिकल्ट होने वाला है और मेरे को काफी सारा सामान जुगाड़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक डायमंड का पिकैक्स बना के नेदर में फिर से जाता हूँ। तो नेदर में आने के बाद मैंने सबसे पहले काफी सारे नेदराइट क्वार्क कलेक्ट किए। उसके बाद मैं इस फोर्ट्रेस में आके काफी सारे नेदराइट ब्रिक्स कलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे पास काफी सारा क्रिम्सन बायोम वाला लकड़ियाँ पड़ा हुआ था, तो उससे काम हो जाएगा। जरूरत लगेगा तो जरूरत ऑब्वियसली लगेगा, मेरे को फिर से लेना जाना पड़ेगा। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है यार, तुम लोगों के लिए इतने बड़े बड़े न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ और तुम लोग ही लाइक नहीं करते, तो लाइक कर देना और वो जो लाल वाला बटन है उसको भी दबा देना, ठीक है। तो फाइनली मेरा हॉट एयर बलून वाला इंचेंटमेंट एरिया बन के रेडी हो चुका है। भाई लाइक मारो यार, कितना टाइम लग गया मेरे को इसको बनाने में। लेकिन सच बता रहा हूँ, बनाने के बाद काफी अच्छा दिख रहा है इंचेंटमेंट एरिया। और इस टाइम तक विलेजर भी ब्रीडिंग करके काफी सारे हो चुके थे और इनको अभी मेरे को ट्रेडिंग हॉल के अंदर रखना है, इसलिए मैं इन आयरन गोलम्स को मार के थोड़े से आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो इन आयरन से मैं काफी सारे रेल बना लेता हूँ और एक एक करके विलेजरों को ट्रेडिंग हॉल के अंदर रख देता हूँ। A few inches later. ओह, तो सारे विलेजरों को ट्रेडिंग हॉल के अंदर रखना फाइनली हो चुका है। तो अभी मैं इन विलेजरों को एक एक करके अपना अपना जॉब दे देता और फ्लैचर से मैं काफी सारे जल्दी से एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ और इन एमरल्ड से मैं इन आर्मर स्मिथ, टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ को थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड कर देता हूँ, जिससे इनका आयरन का ट्रेड खुल जाए। और विलेजर मेरे पास थोड़े से पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं एक आयरन फार्म बनाने का, अबे ऑलमोस्ट मरते मरते बचा। ओह, देख के चलना चाहिए था मेरे को। हाँ, जो मैं बता रहा था तुम लोगों को। अबे इसको क्या हो गया अचानक से? अरे सारे आयरन गोलम कोई शपथ लिया है क्या? मेरे को मानना ही है जैसे तैसे करके। यार नेदर में घास्ट और ओवरऑल में आयरन गोलम दिमाग खराब कर दे रहे हैं मेरा। लेकिन जो भी हो, अभी इन आयरन गोलम्स के साथ बदला लेने के लिए मैं यहाँ पे आयरन फार्म बनाने लग जाता हूँ। अब साले जलोगे तुम सारे आयरन फार्म में। तो मेरा आयरन फार्म बन के रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं सारे विलेजरों को आयरन फार्म के अंदर एक एक करके रख भी देता हूँ। तो आयरन फार्म तो सही से काम करना शुरू हो गया था, लेकिन इसमें आयरन जुगाड़ होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए मैं सोचता हूँ अपना फार्मिंग आइडिया थोड़ा ठीक कर लूँ। तो विंड मिल को बनाने के बाद मैं फार्मिंग का एरिया थोड़ा बड़ा बना देता हूँ और मेरा फार्मिंग का एरिया बनने के बाद कुछ ऐसा देखने को लग रहा है। ठीक ही है मेरे हिसाब से। तो इस टाइम तक मेरे आयरन फार्म में काफी सारा आयरन जुगाड़ हो चुका था और ये विलेजर कैसे नीचे चला रहा है। लेकिन जो भी हो, इस टाइम तक काफी सारा आयरन मेरे पास जुगाड़ हो गया था और इन आयरन को मैं ले लेता हूँ। तो अभी मेरे पास काफी सारा आयरन हो चुका है, तो विलेजरों से ट्रेड करने का वक्त आ गया और मेरे पास अभी काफी सारा पैसा ही पैसा होगा। तो आयरन के बदले ट्रेड करने के बाद ये सारे विलेजर पूरा मैक्स्ड हो चुका था। और क्योंकि मेरे को दो आर्मर टूल्स बनाना है, इसलिए तुम लोगों को देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं काफी सारे पिकैक्स और स्वॉर्ड ले लेता हूँ। ऑब्वियसली अच्छा इंचेंटमेंट मिला नहीं था, ये साले देते नहीं, तो इसको मेरे को डिसइंचेंटेड करके फिर से इंचेंट करना पड़ेगा। और जो इंचेंटमेंट मेरे को ठीक ठाक मिल रहा था उनको मैं एक साथ में इंचेंट करके फिलहाल के लिए रख दे रहा हूँ। और आर्मर में मेरे को प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग का आर्मर मिल गया था, तो मैं काफी सारे खरीद लेता हूँ। और
जूते में मेरे को प्रोटेक्शन 2 मिल रहा था, तो ऐसे ही 2-3 ले लिए। इनको एक साथ में इंचांट करके रख देता फिलहाल के लिए। और हेलमेट में मेरे को फायर प्रोटेक्शन मिल रहा था, जिसको डिसएंचैंट करके फिर से इंचांट करना पड़ेगा मेरे को। और क्योंकि मेरे को इंचांटमेंट टेबल में इंचांट करना था, इसलिए मेरे को लैपिस लाजुली की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो इस विलेजर से मैं थोड़े से लैपिस लाजुली ट्रेड कर लेता हूँ। तो मेरे पास सारा सामान आ चुका था। अभी सीधा चलते इंचांटमेंट टेबल की ओर। ओ सॉरी, मैं तो इंचांटमेंट टेबल बनाना ही भूल गया। तो पैंट में मेरे को अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन मिल गया था, तो दो पैंट मेरे पास हो चुका था इस टाइम तक। और आर्मर में भी प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग का आर्मर है यहाँ पे। और फिर मेरे को स्वॉर्ड में लूटिंग मिल चुका था और हेलमेट में ये सारा इंचांटमेंट। और एक दूसरे जूते से मेरे को फेदर फॉलिंग और ड्रेप स्ट्राइडर मिल गया था। तो ये सारा इंचांटमेंट होने के बाद मैं इनको एक साथ में इंचांट कर देता हूँ। A few inches later. तो मेरा आर्मर टूल्स बनके रेडी हो चुका है, जिसका इंचांटमेंट तुम लोग देख सकते हो। और अभी मेरे को याद आया, एंड में जाके विदर को डिफीट करके बीकन भी तो बनाना है। तो इसीलिए मैं पास वाले नेदर फोर्ट्रेस में आके इन विदर्स को मारने लग जाता हूँ। ओह, पहला विदर स्केलेटन हेड मिल चुका है मेरे को। और ये रहा दूसरा वाला, और ये रहा तीसरा। अबे ये कहाँ से आ गया? ओके, तीसरा वाला मिल चुका है। तो ये सारा सामान लेके फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और वापस जाने के टाइम मैं बकचोदी करते करते ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। अभी लावा में गिरता मैं, इसलिए बोलते हैं सेफ ड्राइव सेव लाइफ गाइस। अबे गोलम क्या कर रहा है यहाँ पे? तो मेरा सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है और अभी मैं बुलाने वाला हूँ डेडेक्स गेमर को। और जब तक के लिए मैं डेडेक्स गेमर को बुला रहा हूँ, तब तक के लिए मेरे नए सीरीज के बारे में तुम लोगों को थोड़ा समझा देता। तो मेरे नए सीरीज को मैं कब से शुरू करूंगा इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन तुम लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं जल्दी शुरू करूंगा। और ये सीरीज माइनक्राफ्ट के अंदर फन कॉमेडी सीरीज होने वाला है, जहाँ पे तुम सारे लोग आके एक दूसरे के साथ कंपटीशन करोगे और आखिर तक जो रहेगा वही प्राइज मनी जीतेगा। और जिन लोगों को मेरे फर्स्ट वीडियो में आने का इंटरेस्ट है, वो लोग लाइक, कमेंट और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, जिससे मैं जब भी मैसेज करूँ तुम लोग रिप्लाई दे पाओ। तो वीडियो में वापस आते। हेलो आ गया से आर्मर टूल ले ले। सर रेडी है सब कुछ? हाँ, सब कुछ रेडी करके ही रखा हूँ। बहुत बढ़िया मोड बताया अभी, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा काम आएगा आगे। हाँ, ये फिशिंग वाला तो सारा माल मिल गया उससे। फिशिंग वाला नहीं, मतलब ये जो सर्वर वाला है। ओह, सर्वर वाला, मैं सोचा फिशिंग वाला। कैसा लग रहा है मेरा वर्ल्ड? तो बहुत तगड़ा बना दिया। इसको बनाने में मेरा बनाने को कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा इसको करने में। YouTube ट्यूटोरियल्स। चल अभी हाँ, काले बिल्ली को मारने चलते हैं। काले बिल्ली क्या, काले पक्षी। तो तब मेरे को करना पड़ता है। कॉबलस्टोन खत्म हो चुका है। वाओ नाइस। कुछ है तेरे पास? हाँ भाई नीचे प्लेटफॉर्म भी नहीं गए। पहले आप नहीं पहले आप। चलो ठीक है। तो नेदर में आने के बाद मैं और डेडेक्स भाई मिलके एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो सारे क्रिस्टल्स को तोड़ने के बाद मैं और डेडेक्स भाई मिलके इस एंडर ड्रैगन को मारने लग जाता हूँ। और इस एंडर ड्रैगन को मारने के टाइम पता नहीं कैसे मेरे साथ एक कांड हो जाता है। अबे मैं कहाँ, अरे मैं कहाँ आ गया देख, मैं सीधा ऊपर उठ गया। एक्सपी जुगाड़ कर लो अब। ए विदर को डिफीट नहीं करेगा? अरे नीचे में करते ना, ऑब्सीडियन कलेक्ट करके लेके आओ। बिना ऑब्सीडियन के मारेंगे? बिना ऑब्सीडियन के कैसे मारोगे? एक लाइन सी पास जैसे। ऑब्सीडियन डालने से वो ट्रैप हो जाता है ना, अगर निकल जाता है ऊपर से तो गलत खोदा है। नहीं गलत नहीं खोदा आई गेस। मिल गया। शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर खत्म। इससे इजी हो जाता है। चल अभी वापस चलते ओवरवर्ल्ड में। अरे विलेजर, ये ले काम के सामान। आपका धन्यवाद आके हमारे साथ खेलने के लिए। अरे नाम तो मेंशन कर सकता हो। ठीक है चल टाटा। चल ठीक है। तो ड्रैगन को और विदर को डिफीट करने के बाद डेडेक्स भाई हमें छोड़ के चले आते हैं। लेकिन अभी भी मेरे बेस में काफी सारा काम बाकी था, तो सबसे पहले मैं बेस को थोड़ा डिजाइनिंग करने में लग जाता हूँ।
तो मैं सोचा था इस इंचार्टमेंट एरिया को नेदर स्टाइल में बना देते तो देखने में अच्छा लगेगा। तो डिजाइनिंग का काम सारा हो चुका था, अभी बीच में मेरे को नेदर पोर्टल को भी बनाना था, तो मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा ये नेदर पोर्टल बनके रेडी हो चुका है और इसको मैं चारों तरफ से अभी ऑन कर देता। और क्योंकि इस वर्ल्ड में मेरे पास एक आयरन फार्म है तो इसलिए मैं एक आयरन का ही बीकन बनाऊंगा। इस बार मैं पिछली वीडियो की तरफ बेवकूफी नहीं करने वाला, आयरन फार्म से आयरन लेके एमरल्ड ट्रेड करके फिर मैं एमरल्ड का बीकन बनाया था पिछली वीडियो में। तो मेरा बीकन बन के रेडी हो चुका है और अभी मैं यहाँ पे आयरन का बीकन बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा आखिरी टारगेट जो कि था बीकन बनाना वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो ऑब्वियसली लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।